अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी ये मैं एक DIY करके एक डेकोरेशन पीस बना रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये क्लिप कल शाम की है, मैं जब खाना तैयार कर रही थी और बस मैं कपड़े स्टिच कर रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई थी। तो फिर मैंने बस ये पानी गर्म करके डाला था। मस्टर्ड चावल बना रही थी आज मैं, तो गर्म पानी डाला था ताकि ये जल्दी जल्दी हो सके। और हस्बैंड घर आने वाले थे, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी डाला कि चलो गर्म पानी होगा तो जल्दी पक जाएंगे। तो बस इस वीडियो से पहले मैं जो वीडियो अपलोड करने वाली थी, उसमें मैंने जो आपने शुरू की क्लिप में जो पिक्चर्स देखी हैं मेरे ड्रेसेस की, वो मैं सूट खुद स्टिच कर रही थी। तो वो मैंने सारा रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर सब चीज़ें रिकॉर्ड की हुई थी स्टिचिंग की। लेकिन वो मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट हो गई और बस मोबाइल में कुछ इशू था, तो उस वजह से वो फॉर्मेट करना पड़ा। तो सारी वीडियोस जो सी थी वो डिलीट हो गई और मुझे पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सारा कुछ ही डिलीट हो जाएगा। तो बस बाद में जब हुआ तो मैंने वीडियो भी एडिट की हुई थी और रखी हुई थी कि सिर्फ पब्लिश करनी है। तो बस मुझे फिर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इसी दुख में मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ कि मैंने काफ़ी मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। और बस फिर ये तो मेरी बैड लक की थी एक छोटी सी, मैं ये समझती हूँ। तो चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब सीऊँगी तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी वो तो काम ख़राब हो गया जो होना था। तो बस मैंने फिर अपने आप को हिम्मत दे के मैं उठी और अपने कामों में लग गई। तो बस यही सोचा है मैंने कि अब आईना से थोड़ी याद करूँगी। और बस ये खाना बना रही थी, और जो कि मैं पहले आपको दाल का पैकेट दिखा रही थी। मैं ये मसर और चने की दाल हम लोग पाकिस्तान से लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ की मुझे दाल का जायका बिल्कुल नहीं पसंद है। वो बहुत ही अजीब सी पकती है, बेजायका सी होती है और टेस्ट ज़रा नहीं होता है उनमें। तो बड़ा ही अजीब सी होती हैं और इतनी जल्दी घुल जाती हैं पानी के अंदर। तो बस मुझे नहीं पसंद है इनकी यहाँ की दालें जो मिलती हैं। तो बस फिर वो हम पाकिस्तान से ले आते हैं और निकल ही जाता है, 6 माह तो आराम से निकल ही जाते हैं, उतनी ले आते हैं। तो वो बस मैं ऐसे थोड़ी सी डाल के बना लेती हूँ और फिर उसको ऐसे पैकेट में डाल के तो उसको पहले सील लॉक करके तो फिर रख देती हूँ और नेक्स्ट टाइम के लिए। तो जी कल वुमेंस डे था और कल काफ़ी वीडियोस देखी जिसमें कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि औरत मार्च में हम औरत को अपनी जगह दिलाते दिलाते खुद को इस तरह सबके सामने बेशर्म करें और डांस करना और सब कुछ करना है। इस चीज़ को मैं तो नहीं अच्छा समझती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगता है कि जो कल वीडियोस इस तरह देखने को मिली हैं। तो ये औरत मार्च की जगह पर अगर ह्यूमन डे होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि जो हकूक़ हैं वो तो दोनों के बराबर ही हैं। तो ज़्यादती तो किसी के साथ भी हो, औरत के साथ हो या मर्द के साथ, उसके लिए आवाज़ उठाना तो बहुत ज़रूरी है। और आवाज़ उठा के उसको इंसाफ मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे मुल्कों में भी इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। और इंसाफ मिल भी जाए तो बस पहली बात है कि मिलना मुश्किल है, तो दूसरी बात तो बस ये है कि औरत को लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कुछ औरतों को बिल्कुल भी नहीं समझा जाता है और उनके शौहर ज़्यादा उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। मेरे इर्द गिर्द कुछ इस तरह की स्टोरीज़ हैं।
तो उनको अक्सर उनके बारे में सुनना और बात करना जब होती है तो बहुत दुख होता है। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और हर लड़की के, हर औरत के नसीब अच्छे करे और जो जो परेशान है उन सब के नसीब खोले। तो जी बस ये तो थोड़ी सी हो गई बातें दिल की। और आप भी ज़रूर शेयर करिएगा इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या लगता है कि औरत मार्च जो निकालती हैं और ये इस तरह होते हैं, करते हैं, सारी ज़्यादा अपने आप को लिबरल महसूस करवाती हैं, जो वो इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जी ये तो मैं तो किचन में बस मेरा खाना बन चला था और यहाँ पर मेरा किचन है और मेरी मर्ज़ी है और मैं ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही खाना बना रही थी तो वैसे हम औरतों के लिए एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से खाना बना लें, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है तरीका और खाना बनाने का। तो बस जी ये तो मेरा किचन है और ये मेरी मर्ज़ी है तो बस खाना बन गया था और मैं ये मसर देसी मसर है जो पाकिस्तान से मैं लाई थी और इनमें मैंने देसी घी का ही तड़का लगाया था और बस चावल भी बन गए थे, इनको मैं दम पे रख रही थी। तो दाल को मैंने तड़का लगा दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा एंड पे गरम मसाला ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ा सा। और धनिया मैं ऐसे किचन की जो सीज़न मैंने अलग से रखी हुई है उसको मैं धनिया ऐसे ही धो के तो उसको ऐसे काट लेती हूँ। तो थोड़ा ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है ऐसे काटना, क्योंकि उस तरह काटो तो काफ़ी दफ़ा हाथों से चिपक जाता है और कई कुछ टोकरी में भी लगा रह जाता है जिस बकेट में हम इसको धोते हैं और फिर काफ़ी इधर उधर लगा रह जाता है। तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि इसको ऐसे ही तोड़ के इसके ऊपर से डंडियाँ सी, तो बाद में इसको ऐसे हाथ में पकड़ के तो कैंची से काट के डाल देना, ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे। तो बस ये मैं इस तरह धनिया काट देती हूँ और खाना बस बन गया था। तो हस्बैंड का वेट हो रहा था कि ऑफिस से आ जाएं वो, तो फिर खाना खाएंगे। लेकिन आज कल रात को वो ऑफिस से लेट आए थे तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा और तड़के वाले चावलों की खुशबू बहुत मज़े की लगती है मुझे। तो बस फिर जब हस्बैंड आए तो फिर हम लोगों ने खाना खाया। ये जी है ड्रेस जो मैंने खुद स्टिच किया है और ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और अभी कुछ दिन पहले ही इसको मैंने स्टिच किया है और अभी इसकी काफ़ी तरपाइयाँ वगैरह भी होने वाली हैं। तो इसकी डिटेलिंग थोड़ा आप देख लें, ये देखें इस तरह मैंने इसको बनाया है, गला इसका। और ये सारे पीसीस के साथ ही थे और खादी का ये सूट है, पाकिस्तान से लेके आई थी मैं, तो वहाँ से आते हुए तो मैं स्टिच नहीं करवा सकी इसको, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही स्टिच करूँगी इसको इस दफ़ा। तो बस ये मैंने इस तरह इसके साथ इसको शर्ट को इस तरह सिया और अंदर वाली साइड पे रख कर सारी इसकी ये लेस लगाई है और डिटेलिंग आप ये देख लें इस तरह। और इसके साथ मैंने बेल्ट वाली शलवार बनाई है, सिंपल बेल्ट वाली शलवार है और साथ खुले पौंचे बनाए हैं और जो लेस मैंने बाजू पे लगाई है वही मैंने इसके पौंचों पे लगाई है और खुली बेल्ट वाली शलवार बनाई है, जैसे कि आजकल ज़्यादा खुली खुली सी शलवारें चल रही हैं, तो बस ये वो बनाई है मैंने। और ये 2 पीस दुपट्टा सूट था, तो इसके साथ फिर मैंने ये दुपट्टा खाड़ी से ही मैच करके तो लिया है। तो ये ऐसे बाय चांस ही ये बिल्कुल ही मैच हो गया और अच्छा बन गया। और
और एक दूसरा सूट ये है, ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया है और इसकी डिटेलिंग देख लें। इसको अभी बस मैं स्टिच करके ही फारिग हुई हूँ। ये इसकी अभी मैं तरपाई करने वाली हूँ और ये एक ही लेस मैं ले आई थी, तो वही मैंने अपने इन 2 सूटों में मैचिंग करके तो कंट्रास्ट के साथ लगा दिया। और ये मैंने अम्ब्रेला टाइप, एयरलाइन अम्ब्रेला टाइप करके फ्रॉक सी है और इसकी ऊपर से गला इसका थोड़ा इस तरह बनाया है और बाजू जो कि आजकल बहुत चुंटों वाले बहुत इन है, तो बस ये मैंने कुछ इस तरह बनाया है और इसके आगे इस तरह करके तो ये ऐसे कर लिया ताकि वज़ू वगैरह करने में आसानी हो। और ट्राउज़र इसके साथ बिल्कुल सिंपल ही स्टिच किया है मैंने और आगे से इसको ऐसे बेल्ट बनाई है। और ये भी 2 पीस सूट था, तो इसके साथ भी मैंने दुपट्टा मैच किया है और ये इसके साथ दुपट्टा है जो कि इसके फ्लावर्स के साथ इसका कंट्रास्ट हो रहा है ये। और तकरीबन सारे कलर ही इसके साथ मैच हो रहे हैं, तो बस फिर मैंने इसको इसके साथ ये दुपट्टा मैच करके इसको बाय किया। तो चलें जी, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में लाजमी याद रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।